नमस्ते, मेरा नाम रितिका विकास कुमार पटौदी है। मैं भारत में पुणे से हूँ और बेल्जियम में लुवेन में रहती हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी दिवस की सभी को शुभकामना है। जय हिंद। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। भूरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में ये तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी पे, ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बाजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेलो हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते हैं उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ चीना बातों बात। गेट पेशवा ताबडतोड़ में हुआ नागपुर का भी घाट। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कांग्रेसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिले तेज से तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्र नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मेरा नाम है गीता साई। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ। कविता का शीर्षक है उजियारे का दान। महात्मा गांधी जी के जीवन बलिदान पर इसे लिखा है कवि श्री कृष्ण मोहन भाटिया ने। सत्य का पालन करने वाले ए ज्ञानी विद्वान, तेरा जीवन था सारे संसार की शान। तेरे त्याग ने तोड़ दिया माया का अभिमान। तूने दिया अंधियारे में
उजियारे का दान। तेरे चले जाने से आशा का दामन छूट गया है, प्रेम का बंधन टूट गया है, टूट गए सब मान। मानव प्रेम और अमन की खातिर तूने दिया है जीवन का बलिदान। हम तेरे संदेश को माने, तेरे ज्ञान की शक्ति जाने, सद्बुद्धि दे भगवान। तेज तेरा संसार में फैले, उजले हो जाए मन मैले, प्रीत की निर्मल उजियारे से दुखिया धरती का मन बहले। और नजर आए अंधियारा 2 दिन का मेहमान। रोज नहीं आते हैं जग में तुझ जैसे सावन साधु संत, सदियां बीते तो पैदा होता है तुझसा इंसान। मानव जीवन का आदर्श था तेरा शांत स्वभाव, प्रेम के अवतार पैगंबर सदा रहेगा तेरा अभाव। ए आजादी के मंदिर के प्रेम पुजारी, तूने बढ़ाया हम सब का मान सम्मान। सत्य का पालन करने वाले ए ज्ञानी विद्वान, तेरा जीवन था सारे संसार की शान। तभी तो कहलाता है तू राष्ट्रपिता महान। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर प्रस्तुत है एक सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी जिसका नाम है हार की जीत, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन। एक समय की बात है, एक गांव में बाबा भारती नाम के एक बुजुर्ग रहा करते थे। वे उस गांव के मंदिर में पूजा पाठ कथा कीर्तन किया करते थे। उनके पास धन संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था, बस था तो एक घोड़ा जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान बड़ा ही सुंदर हट्टा कट्टा बांका घोड़ा था। उसके बाल उसकी चाल अत्यधिक सुंदर थी। हर शाम बाबा भारती सुल्तान पर सवारी करने के लिए गांव में निकला करते थे, और जैसे ही वो निकलते थे सारा गांव सुल्तान की चाल देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। सुल्तान था ही बहुत अद्भुत। बाबा भारती अपना सारा समय उसकी सेवा देखरेख में लगाया करते थे। वे उसे अपने पुत्र के जैसे प्रेम किया करते थे और उस पर उन्हें बहुत ही गर्व भी था। उसी गांव के पास एक डाकू रहा करता था जिसका नाम था खड़क सिंह। खड़क सिंह का नाम सुनते ही गांव के लोग कांपा करते थे। होते होते सुल्तान की ख्याति खड़क सिंह तक भी पहुंची। खड़क सिंह के मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं जाकर एक बार इस घोड़े को देखाऊं। तो एक दिन वो बाबा भारती के पास सुल्तान को देखने के लिए पहुंच गया। उसने जाकर बाबा से कहा, बाबा मैंने सुना है कि आपके पास बहुत ही अच्छा घोड़ा है। बाबा ने प्रसन्नता से कहा, हाँ बहुत ही अद्भुत घोड़ा है मेरा, उसकी अगर तुम चाल देख लो तो मोहित हो जाओगे। खड़क सिंह ने कहा, बाबा क्या मैं उस घोड़े को देख सकता हूँ? बाबा ने प्रसन्नता से कहा, हाँ हाँ चलो। फिर बाबा और खड़क सिंह दोनों सुल्तान के अस्तबल में गए। सुल्तान को देखते ही खड़क सिंह आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने जीवन में कई घोड़े देखे थे, पर ऐसा सुंदर बांका और हट्टा कट्टा तगड़ा घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। उसके मन में ख्याल आया कि ये घोड़ा बाबा के पास क्या कर रहा है? बाबा तो साधु हैं, उन्हें घोड़े से क्या काम? डाकू तो मैं हूँ, घोड़े की जरूरत तो मुझे है। उसके मन में ये सब विचार चल रहे थे। फिर उसने बाबा से कहा, बाबा आप सुल्तान की चाल की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो जरा उसकी चाल तो दिखाइए। तो बाबा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, और बाबा उसे अस्तबल से बाहर ले आए। बाहर निकालते ही सुल्तान हवा से तेज भागने लगा। ये देखते ही तो खड़क सिंह के हृदय में सांप लौट गए। उसकी तीव्र इच्छा हुई कि ये घोड़ा तो मुझे ही मिल जाना चाहिए। उसने फिर जाते जाते बाबा से कहा, बाबा ये घोड़ा मैं आपके पास अब न रहने दूंगा। बाबा उसकी बात सुनकर डर गए। उन्हें लगा खड़क सिंह ये क्या कह गया। ये कहकर खड़क सिंह तो चला गया, लेकिन बाबा की रातों की नींद हराम हो गई। वे पूरा समय यही सोचते रहते थे कि किसी दिन खड़क सिंह आएगा और सुल्तान को लेकर चला जाएगा। इसी चिंता में वो अपना पूरा समय सुल्तान की रखवाली में लगाने लगे। वो रात भर अस्तबल का पहरा देते, दिन में भी मंदिर का पूजा पाठ छोड़कर उसकी रखवाली करते रहते थे। उन्हें ये डर खाए जा रहा था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए।
फिर कुछ माह भी बीत गए, लेकिन खड़क सिंह नहीं आया। अब बाबा भी थोड़े निश्चिंत हो चले थे। उन्हें लगा कि उनका जो ये भय है वह स्वप्न मात्र है। अब एक दिन शाम को बाबा रोज की तरह सुल्तान की सवारी करने के लिए निकले। वो कुछ दूर ही चले थे कि उन्हें एक आवाज आई, बाबा मेरी मदद कर दो। बाबा ने पीछे देखा तो वहां पर एक अपाहिज गरीब आदमी चादर ओढ़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बाबा ने तुरंत उसकी मदद करने के लिए घोड़े को पीछे मोड़ा और उसके पास जाकर पूछा, भाई क्या बात है, क्या परेशानी है? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं लाचार हूँ, पास के गांव तक जाना चाहता हूँ, वहाँ मेरे भाई रहते हैं पर मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मुझे अपने घोड़े पर बैठाकर वहां तक पहुंचा देंगे? बाबा तो थे ही भले आदमी, उन्हें तुरंत दया आ गई। उन्होंने सुल्तान के ऊपर उस आदमी को बैठा दिया और खुद सुल्तान की रस्सी पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूर ही चले थे कि बाबा को एक अचानक से झटका महसूस हुआ और उनके हाथ से सुल्तान की रस्सी छूट गई। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो घोड़े पर खड़क सिंह तन कर बैठा हुआ था। बाबा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, ये तो खड़क सिंह है। खड़क सिंह चेहरे पे घमंड भरी मुस्कान लिए सुल्तान को भगाने लगा। बाबा स्तब्ध थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने चिल्लाकर कहा, जरा ठहरो। उनकी यह चीख क्रोध, निराशा और दुख से भरी हुई थी। उनकी यह आवाज सुनकर खड़क सिंह रुक गया और उसने कहा, बाबा ये घोड़ा तो मैं आपको अब नहीं दूंगा। बाबा ने कहा, खड़क सिंह मैं ये घोड़ा तुमसे अब नहीं लूंगा, ये घोड़ा तुम्हारा है, इसे तुम रख सकते हो। खड़क सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये घोड़ा जिसे वो अपने पुत्र की भांति प्यार करते हैं वो मुझे बिना चिल्लाए बिना झगड़े ऐसे ही दे रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं बस एक ही विनती करना चाहता हूँ। खड़क सिंह ने कहा, बाबा आप सुल्तान को छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए। बाबा ने कहा कि सुल्तान तो अब मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस किस्से की चर्चा किसी से ना करो, किसी को भी ये ना बताओ कि तुमने सुल्तान मुझसे कैसे ले लिया। यह सुनकर खड़क सिंह को बहुत हैरानी हुई कि बाबा उसे यह बात छुपाने के लिए क्यों कह रहे हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसा क्यों चाहते हैं कि वह यह बात किसी को ना बताए। उसने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, पर उसकी डाकू बुद्धि को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो उसने आखिर बाबा से ही पूछ लिया कि बाबा आप ये बात छुपाना क्यों चाहते हैं? बाबा ने बड़े गंभीर भाव से उत्तर दिया कि अगर ये किस्सा किसी को पता चलेगा तो आने वाले समय में कोई भी किसी दीन दुखी की मदद करने से डरेगा। खड़क सिंह असमंजस में कुछ देर वहीं खड़ा रहा। बाबा भारती तो चले गए, परंतु उनके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वह यही सोचता रहा, कैसे उच्च विचार हैं, कितना पवित्र भाव है। किसी ने उनसे आज उनकी सबसे प्रिय वस्तु छीन ली छल कपट से, लेकिन उन्हें इस बात का दुख न था। उन्हें चिंता थी तो बस इतनी कि कोई दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दे, उनकी मदद करना ना छोड़ दे। उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था और उसी रात वो सुल्तान को लेकर बाबा के मंदिर पहुंच गया। उसने अंधेरे में चुपचाप सुल्तान को वापस अस्तबल में खड़ा कर दिया और अस्तबल का फाटक लगाकर चला गया। सुबह जब बाबा भारती उठे तो उनके पैर अपने आप अस्तबल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन फिर उन्हें यकायक ख्याल आया कि सुल्तान तो है नहीं। वह दुखी होकर वहां से लौटने लगे, लेकिन अपने मालिक के पदचाप सुनकर सुल्तान जोर जोर से हिनहिनाने लगा। बाबा को विश्वास न हुआ। बाबा ने अंदर जाकर देखा तो सुल्तान वहीं बंधा हुआ था। बाबा उसे गले लगाकर रो पड़े। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे ऐसे रो रहे थे जैसे उन्हें अपना बिछड़ा हुआ पुत्र मिल गया हो, और रोते रोते वो यही सोच रहे थे कि आगे से कोई भी दीन दुखियों की मदद करने से डरेगा नहीं। दीन दुखियों की मदद करने के लिए हमेशा हर कोई आगे अपना हाथ बढ़ाएगा। तो ये थी कहानी बाबा भारती और उनके घोड़े की, परोपकार से हार की जीत की। नमस्कार।